तो क्या हम लोग कहाँ तक देखे थे? 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हम लोग देख चुके थे कि नहीं? आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे वो किस आधार पे बनाएंगे, ये थोड़ा पैटर्न आप लोगों को पता होने चाहिए। वो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले किसको समझेंगे? क्वेश्चन को समझेंगे। फिर क्या है, उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है रफली कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसको हम लोग समझेंगे। फिर क्या है, यदि समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ मैं, छोड़ देता हूँ, आप लोग ने बना लेते हैं। और थोड़ा सा यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मतलब मुश्किल लगता है, तो उसको फिर क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। समझ में तो सब कुछ आ ही जाता है कि नहीं? तो यही आधार रहता है। इस क्वेश्चन को भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझेंगे। तो क्वेश्चन को समझेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज है, जितना बोला गया उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज माने क्या हो गया, समचतुर्भुज माने क्या हो जाएगा, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो कि नहीं हो? कोई दिक्कत है? अब समचतुर्भुज है, इसमें क्या कि PQ, इसका नाम क्या है, इसका ABCD, इसका ABCD है ना जी। अब हो रहा है, और अब आगे देखते हैं PQR और क्या S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है ना। PQRS जो है इसका क्या, इसका मध्य बिंदु जो है ना, मध्य बिंदु कौन है, P है। इसका मध्य बिंदु क्या है, P। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु क्या है, और इसका PQRS, ये मध्य बिंदु है ना। बोल रहा है कि PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए, क्या दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS, इसको हम लोग मिला देते हैं। PQRS चतुर्भुज बोल रहा है तो इसको मिलाना पड़ेगा या नहीं मिलाना पड़ेगा? कि बोल रहा है चतुर्भुज PQRS जो है एक क्या है, आयत। क्या है, आयत। तो आयत है, आयत दिखाने के लिए हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, इसकी आमने सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर, ये होनी चाहिए। पहला उद्देश्य ये हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा। और दूसरा, साथ ही साथ हम लोगों को प्रत्येक कोण कितना डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। अब ये दिखाना पड़ेगा, ये हम लोगों का लक्ष्य है। ये क्या है, लक्ष्य। अब दिखाएंगे कैसे इसको, लास्ट से शुरू कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग लास्ट से शुरू कर रहे हैं। क्या करना है, इसको आयत दिखाना। अब आयत दिखाना मतलब क्या करना है, सभी भुजाओं को बराबर दिखाना है। सभी भुजाओं को बराबर दिखाना, साथ ही साथ किसको बराबर दिखाना है, प्रत्येक कोण को भी कितना डिग्री दिखाना, 90 डिग्री। अब सबको सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री को ही दिखा लेते हैं। मैंने रफली में बता देता हूं मैं कि 90 डिग्री कैसे दिखाएंगे। अब ये जान रहे एक समचतुर्भुज है, इसमें यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, विकर्ण खींच दें, यहाँ पर भी क्या खींच दें, विकर्ण खींच दें, ठीक है। दूसरा कलर से करता हूँ, ये थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया, विकर्ण है। दैट मीन्स इस विकर्ण का जो है यहाँ पे, ये जानते हैं 90 डिग्री में कटता है कि नहीं कटता है? समचतुर्भुज के विकर्ण कितने डिग्री पे कटता है जी, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं कि नहीं करते? यदि हम कहीं से ये दिखा दें कि ये दोनों जो है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, ये वाला जो है समांतर चतुर्भुज है, तो ये सामने वाला भी कौन कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये 90, दैट मीन्स ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है ना। दैट मीन्स इसको हम लोग कोई जो छोटा वाला है इसको क्या दिखाना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज इसको दिखाएंगे कैसे, जरा समझिए, है ना। समांतर चतुर्भुज इसको दिखाएंगे कैसे, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज इसको दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ पे आप जानिए कि इसमें यदि विकर्ण खींचते हैं, इसमें क्या खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं, तो एक त्रिभुज बन रहा है, इधर से त्रिभुज बन रहा है। और नियम अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि एक त्रिभुज है, इसका दो ठो क्या मध्य बिंदु है, इसका क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो ये दोनों मध्य बिंदु हुआ कि नहीं, अरे मध्य बिंदु है ना इसका, ये सॉरी
मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु है दैट मीन्स ये और ये तो खैर बराबर हुआ, दैट ये वाला जो लाइन होगा इसके समांतर होगा कि नहीं होगा, प्रूफ किए हैं 8.9 में, प्रूफ किए कि नहीं कि मध्य बिंदु है तो ये लाइन दोनों क्या होगा, समांतर होगा, समांतर भी होगा। तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, समांतर होगा। इस तरह से ये लाइन और ये लाइन भी क्या होगा, समांतर। दैट मीन्स ये दोनों जो हो गया ये क्या हो गया, समांतर लाइन हो गया, समांतर होगा, समांतर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बराबर भी, है ना, बराबर भी दिखाएंगे। अब समांतर और बराबर हो गया दैट मीन्स ये क्या हो गया, समचतुर्भुज। और उसी का एक छोटा पार्ट आएगा यहाँ वाला, उसको भी क्या बोल देंगे, समचतुर्भुज। समझे, थोड़ा सा फास्ट बोल दे रहा हूँ मैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट रहेगा और इसी आधार पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ हल, सबसे पहले जो दिया, क्या दिया, क्या दिया गया है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है कि नहीं, और PQRS, PQR और क्या, S, भुजाएं, भुजाएं AB, BC, CD और DA, क्रमशः यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको, PQRS और PQRS क्रमशः, यहाँ पे क्या लिख दिए, क्रमशः, क्रमशः भुजाएं AB, BC, CD और क्या, DA का क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु है। देखिए 8.9 थ्योरम में जो हम लोग बनाए थे उसमें उसको हम लोग मध्य बिंदु थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मध्य बिंदु थ्योरम कहते हैं। उसमें मतलब क्या था कि उसमें हम लोग प्रूफ क्या किए थे कि ये यदि मध्य बिंदु है दोनों तो ये क्या होगा, इसके समांतर होगा, यही प्रूफ किए थे। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ किए थे कि ये जो होगा इसका, इस पूरी भुजा का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, आधा। यही प्रूफ किए थे कि नहीं किए थे। तो यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना, जो है ना, सिद्ध करना क्या है, इस चीज को सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को PQRS एक आयत है। अब आयत में रिक्वायरमेंट हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है ना, क्या होता है कि इसकी सभी जो भुजाएं आमने सामने की, वो आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बनाएंगे। तो हम लोगों के पास जो प्रमाण है वो क्या करते हैं, प्रमाण क्या है हमारे पास, है ना, कि हम लोग जो इसका विकर्ण है BD को, है ना, इसको तो मिला दिए, है ना। तो अब क्या रहे हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, ऊपर वाला त्रिभुज, अरे नीचे वाला लेना पड़ेगा, है ना। भुजाओं को बराबर दिखाना है, दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD में, है ना, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, S और P क्रमशः भुजाएं, क्रमशः भुजाएं AD और AB के मध्य बिंदु है। AB के क्या है, मध्य बिंदु हैं। इसमें खाली स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, है ना। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है
दिस इंप्लाइज दैट, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो SP होगा, क्या होगा SP, ये SP समांतर होगा, किसके समांतर होगा आपका BD के, है ना, DB का, किसका SP किसके समांतर, DB, लालटेन नहीं, कौन सी, DB के समांतर होगा। साथ ही साथ और एक चीज और होगा, काहे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा है इस वजह से, यहाँ पे इसलिए का साइन दे दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट नहीं देते हैं तो क्या दे दीजिए, इसलिए कि ऐसा है इसलिए ऐसा होगा, है ना। और क्या हो जाएगा, SP जो होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा बबुआ, 1/2 DB के, DB का आधा करेगा तो SP के बराबर होगा, नहीं ये है कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या देख लिए इसमें कि SP जो है वो क्या 1/2 DB के क्या है, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे और जब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये इस तरह से हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन, क्या मान लेते हैं 1, है ना। अब हम दूसरा त्रिभुज इधर नीचे वाला लेंगे, किसको ले लें, नीचे वाला ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज BCD में इसमें क्या हो जाएगा, यही लाइन आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही लाइन बने, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, Q और क्या R, है ना, लिख लीजिए, है ना, क्या करेंगे Q और R, क्रमशः भुजाएं क्या, BC और CD के क्या है, के मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए जब मध्य बिंदु है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि QR जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा, किसके समांतर होगा, DB की समांतर होगा कि नहीं होगा। और क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा जी, QR बराबर होगा 1/2 DB के, किस लिए, कारण हम लोग ऊपर में लिख दिए कि ये इसका मध्य बिंदु है, इस वजह से ये क्या होगा, ये समांतर भी होगा और क्या होगा, आधा होगा। बात समझे या नहीं समझे। अब ये हो गया, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए एक ही चीज इसमें हम लोग क्या देख लिए कि SP समांतर क्या है, DB, है ना, SP समांतर क्या है, DB, और QR समांतर भी क्या है, DB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, जब इसके समांतर SP समांतर DB है और QR समांतर DB है, तो QR और SP दोनों समांतर होगा कि नहीं, SP और QR दोनों समांतर होगा कि नहीं होगा, है ना, SP समांतर क्या हो जाएगा, QR, है ना। और साथ ही साथ एक चीज़ और हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पे SP बराबर भी क्या हो जाएगा, QR, तो SP बराबर भी हो गया QR के, और इसके क्या हो गया, समांतर भी हो गया। दैट मीन्स ये समांतर चतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ, मतलब क्या हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी। यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज आ गया। हम लोगों को समांतर चतुर्भुज प्रूव नहीं करना था, हम लोगों को प्रूव क्या करना है, आयत प्रूव करना है। तो समांतर चतुर्भुज इस वजह से लिख दे रहे हैं ताकि इस भुजा को भी बराबर ना दिखाना पड़े हम लोगों को, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोल देंगे तो आमने सामने इधर वाला अपने क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका मतलब हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि जो इसका PQ है, जो भुजा क्या है PQ ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, SR के, ये R है, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, SR के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समांतर लिखने की जरूरत नहीं उस तरह से पड़ रही है, नहीं तो समांतर भी है, अरे समांतर चतुर्भुज समांतर भी है ना, उसकी रिक्वायर मैंने आगे जरूरत नहीं है, इस वजह से नहीं लिख रहे हैं, और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई अनपच नहीं है,
ठीक है, तो हमारा एस पी बराबर क्या हो गया क्यू आर, और हमारा पी क्यू बराबर क्या हो गया एस आर। तो एक वो पार्ट तो प्रूफ हो गया कि इसकी सभी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम लोगों को प्रत्येक कौन इसका कितना डिग्री दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एक और क्या कर लेंगे, विकर्ण खींच लेंगे, विकर्ण खींच लेंगे, खींचेंगे या नहीं खींचेंगे। अब देखिए चूंकि यहाँ पे इसका यदि कोई नाम दे दें, ये विकर्ण को काट रहा है तो हम लोग काट रहा है तो इसको हम लोग दिखा देते हैं ओ पर काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, ओ पर, है ना। और इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, ओ एम दे देते हैं, एक्स लिख देते हैं, ठीक है, एक्स और वाई ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं एक्स, और इस जगह पे क्या लिखते हैं वाई। अब समझिए बात को क्या है कि ये पूरा क्यू आर और ये समांतर है या नहीं है, समांतर होगा या नहीं होगा, माने क्यू आर के समांतर, ये समांतर होगा तो इसका वाई क्यू और ओ एक्स ये भी क्या होगा, समांतर होगा। समांतर होगा या नहीं होगा। अब जरा देखिए कि हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके देखें, इसका सबका नाम दे दिए, क्या कर दिए ओ एक्स, यहाँ पे क्या कर दिए वाई क्यू, यहाँ पे नाम नहीं था नाम कर दिए खाली, और कुछ नहीं किए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये पूरा जो बी डी है, ये बी डी क्यू आर के समांतर है या नहीं है, मुझे बता दीजिए। ये बी डी डी बी क्यू आर के समांतर है, क्यू आर का एक छोटा पार्ट कुछ भी ले लें, कुछ भी छोटा पार्ट ले लें, और वह बी डी का छोटा पार्ट कुछ भी ले लेंगे, वो आपस में समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका छोटा पार्ट हम लोग क्या ले रहे हैं वाई क्यू, और इसका छोटा पार्ट क्या ले रहे हैं ओ एक्स, ये दोनों समांतर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आपका ओ एक्स समांतर क्या हो जाएगा हमारा वाई क्यू, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब ये समांतर हो गया, ये क्या हो गया, समांतर हो गया। तो समांतर हो गया तो ये कौन और ये कौन, माने ये जैसे समांतर इधर भी है, समांतर क्या है इधर भी है, इधर भी समांतर। तो यहाँ पे लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, तथा जो एक्स वाई है ई एक्स क्यू, ये समांतर किसके समांतर हो जाएगा, ओ वाई के समांतर होगा। अब ये समांतर है, इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, कितने के बराबर हो जाएगा 180, 180 होगा। इस तरह इससे हम लोग पता कर रहे हैं कि ये दोनों का योग कितना डिग्री होगा 180, 180 होगा। अब चूंकि हमको इसको 90 दिखा के क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, ये 90 ऑलरेडी है, लिखेंगे जी, इसको बाद में लिखते हैं। ये समांतर है, समांतर है, इन दोनों कोण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज के लिए यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, है ना। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 3, है ना। तो नाम में यूज करते हैं, काहे कि तो लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, क्या हट जा रहा है, 1 2 और क्या हो गया 3, वो याद रखिएगा थोड़ा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे 1 जो है वो कितना डिग्री है 90 डिग्री है, 90 डिग्री इधर प्लस में जाएगा, उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल 2 90 डिग्री हुआ, है ना। एंगल 2 चूँकि ये लाइन भी एक्स क्यू, ये लाइन भी क्या एक्स क्यू समांतर है, किसके समांतर है ओ वाई के समांतर है कि नहीं। जिस प्रकार से इधर समांतर है उसी प्रकार से इधर भी समांतर है, कोई दूसरा नियम से नहीं, वही नियम से सेम टू सेम, है ना। अब देखिए समांतर है, समांतर है, दैट मीन्स इसमें 2 और 3 जो होगा, 2 और क्या होगा 3, ये भी कितना डिग्री होगा 2 का हम लोग क्या रख दिए 90 डिग्री, क्योंकि 2 यहाँ से निकला हुआ है ना। 3 हम लोग को चाहिए, 3 का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि आयत का वो क्या हो जाएगा पार्ट हो जाएगा उस, है ना। इतना हो गया, दैट मीन्स क्यू जो निकल गया वो कितना डिग्री बराबर निकल गया। अब समझ में आया, अब कोई दिक्कत है, तो बहुत कॉन्सेप्ट है सर, है ना। ये कितना डिग्री बराबर हो गया 90, एक वो 90 हो गया तो बाकी सब भी कितना डिग्री हो गया 90। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तथा SR और PQ दोनों क्या है, SR और PQ बराबर है ये, और साथ ही साथ एक और कौन सी दिया है SP और QR, SP और QR दोनों क्या है बराबर। तो आमने सामने की भुजा क्या होगी बराबर होगी। तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे बाकी जो चीज़ें लिख लीजिएगा और लिख दीजिए अतः PQRS एक क्या है आयत। कोई दिक्कत है, चलिए तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ कब अगले क्लास में। जय हिंद।